माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने आपकी पहली क्लास ली थी जिसमें बताया था बेटा नथिंग बट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, लेकिन आज हम दूसरे फैक्ट को अच्छी तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हमने टेंस के रूप में सीखा है। कौन सी टेंस में ध्यान करो क्या बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर बेटा हम इसे आज फैक्ट के रूप में सीखेंगे। टेंस मैंने पहले ही कहा था, टेंस हर बच्चा कर लेता है, लेकिन फैक्ट में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं आपको पहले फैक्ट करा रहा हूँ अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा ये यूज ऑफ हैज बीन हैव बीन इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, अच्छी तरीके से हम आज इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं प्यारे साथियों आपसे कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा। देखो, अगर किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो अगर शुरुआत हमारी अच्छी हुई तो उसका अंत भी उतना ही अच्छा होता है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी कर देनी है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाओ, अगर हम बेटा शुरू में हमने चीज़ें ख़राब कर ली तो आसान नहीं है कि हम बेटा उसे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, हम शुरू में गिर गए या रह गए तो बेटा हो सकता है हमारे साथी और आगे निकल जाएंगे। शुरुआत खराब नहीं करनी है। अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर जिनको बेटा सबसे पहले ग्रामर की बात की जाए अच्छे से पढ़नी है तो वो आज कहीं ना कहीं एक अपना खुद का नोट्स ले लें, एक एक फैक्ट को बारीकी से समझे देंगे और उसे कहीं ना कहीं अपने हैंड राइटिंग में सजा कर लिखें। तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, जब आपका खुद का हैंड राइटिंग का एक नोट्स होगा बना होगा, जब आप बेटा सारी वीडियो कैचअप करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेटा हर एक फैक्ट टेंस ग्रामर के पोर्शन को अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज ही आप कहीं ना कहीं एक नोट्स लें, ज़्यादा नहीं 40 से 50 रुपये का आ जाएगा, और आप उसमें लिखना स्टार्ट कर दें। अच्छे से राइटिंग में हेडिंग का यूज करें बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपका क्लास बाय क्लास सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा क्या है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है, सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आज हम सीखने जा रहे हैं हैज बीन कॉमा हैव बीन। चलिए प्यारे बच्चों समझेंगे इसका प्रयोग एक्चुअली कहाँ किया जाता है, आज हम ये देखेंगे। देखो बेटा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि बेटा इसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते होंगे। टेंस के रूप में सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन बेटा फैक्ट के रूप में नहीं कर पाते होंगे। आज मुझे बेटा ये फैक्ट के रूप में सिखानी है। ठीक है, यूज के रूप में। देखो, हैज बीन हैव बीन, बात को समझना है ध्यान से, अच्छी तरीके से लिखते रहना, वीडियो को पॉज पॉज करके देखना है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आदि शब्द दिए हों, लेकिन बस ये बात ध्यान रखना है बच्चे, लेकिन ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, लेकिन मेन वर्ब ना दियो, लेकिन मेन वर्ब ना दियो। बात समझो बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द तो आएंगे, लेकिन इनके साथ मेन वर्ब ना दियो, तब इनका प्रयोग करते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्यारे बच्चे हम हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, हैज बीन। ठीक है, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ प्यारे बच्चे तो हम लगाएंगे हैव बीन। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, हैव बीन। सिंगुलर के लिए क्या हुआ, हैज बीन हो गया भाई, प्लूरल के लिए क्या हुआ, हैव बीन हो गया। ठीक है, लेकिन बेटा आपको ये बात ध्यान रखना, रहा, रही, रहे तो आएगा, इसके साथ बेटा केवल एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है प्यारे बच्चे, एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, अभी आपको मैं सारी चीज़ समझाऊंगा अच्छी तरीके से। इस टेंस में क्या होता है बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ एक एक्शन दिया होता है, एक क्रिया दी होती है, एक कार्य होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, रहा के साथ पढ़ना लगा हुआ एक वर्ब है, मेन वर्ब है। मैं जा रहा हूँ, जाना एक क्रिया है। तो बेटा यहाँ ऐसी मेन वर्ब नहीं आएगी, बस यही ध्यान रखना है, केवल और केवल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से बेटा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, हैज बीन लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, ये दिया हुआ है, वह एक विद्यार्थी रहा है,
वह एक विद्यार्थी रहा है, ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, वह एक विद्यार्थी रहा है। हमने देखा वह की क्या है बेटा, अरे सर ही होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, वह की ही होता है, सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, देखो वह की होता है ही, और हमने जैसे ही देखा रहा है, रही है, रहे हैं, बस इतना देखते हैं, वैसे ही हम क्या सोचते हैं, एज आएगा सर, क्या आएगा, एज। अब एज की बात, एज के साथ आपको एक बात और मैं बताता चलो यहाँ, देखो बेटा एज हो आपका, है ना, एम हो आपका, फिर बच्चे आर हो आपका, इसे अगर कहीं कंटिन्यूस की बात की जाए तो इनके साथ बेटा ING आता है। बोलो हाँ आता है सर, सही बताया भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में AJMR आता है और AJMR के साथ बेटा क्या आता है, ING आता है। अब भाई देखो यहाँ ही लगा दिया है कि क्या लग रहा है, देगा तो बेटा ये लगा दिया। अब बेटा यहाँ विद्यार्थी की होता है स्टूडेंट, क्या होता है, स्टूडेंट, क्या होता है, स्टूडेंट। तो आप इसके साथ ING लगाओगे ना भाई, क्या लगाओगे, ING, तो क्या आप स्टूडिंग करोगे, स्टूडिंग। यहाँ होता वही एक अध्यापक रहा है, अध्यापक ही होता है टीचर, तो आप करोगे टीचरिंग। भाई कोई पागल बताएगा कि स्टूडिंग टीचरिंग करोगे, कोई पागल बताएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये टेंस है ही नहीं, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यही तो सिखाना मुझे। टेंस हर बच्चा कर लेता, मैं लेके क्या आ रहा हूँ, फैक्ट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फैक्ट, फैक्ट सीखना है आपको। तो बेटा ये थोड़ी ना करना, तो ही इज स्टूडिंग, ही इज टीचिंग, ये तो बेटा रॉन्ग पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, क्योंकि ये फैक्ट है भाई। टेंस के चक्कर में आप ना रहें, क्योंकि बेटा टेंस आप कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ फैक्ट। क्या सिखा रहा हूँ बेटा, फैक्ट सिखा रहा हूँ। वह एक विद्यार्थी रहा है, यही तो मैंने आपको बताया था कि जब दिए हुए वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं सब दिया हो, लेकिन मेन वर्ब ना दी हो। क्या ना दिया हो बेटा, मेन वर्ब। मतलब बेटा मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया तो इसमें दी नहीं। जब मुख्य क्रिया नहीं दी है तो बेटा मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, जब मेन वर्ब पे बच्चे ना दी हो, जब मेन वर्ब कहीं ना कहीं ना दी हो। अब देखो बेटा मेन वर्ब ना दी हो तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा हैज बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैज बीन। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं बेटा, हैव बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चे, हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बस बताना चाह रहा था अच्छी तरीके से, क्लियर है ना। अब देखो बेटा वह एक विद्यार्थी रहा है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा हैज बीन। सारी चीज़ बताऊंगा कि हैज बीन कहाँ से आया, हैज बीन की उत्पत्ति यहाँ पर कहाँ से हुई है, यहाँ तक बताऊंगा, चिंता नहीं करना। बस आपको बेटा अच्छे से स्थिर होकर देखना है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। ही हैज बीन, ठीक है बेटा, एक विद्यार्थी, तो बेटा हम यहाँ कर देंगे ए स्टूडेंट। क्या कर देंगे, ए स्टूडेंट। अब एक बात समझो बेटा, गहराई की जो बात है, अगर आप किसी को डिटेल में बता पाएँ तो क्या बताएंगे कि हैजबीन कहाँ से आया। मैं बताऊंगा आपको कि हैजबीन ही क्यों आया है यहाँ पर। देखो एक बात समझिए, मैंने कहा यहाँ पर बेटा एक सेंटेंस लिखता हूँ आपको। चलो नए पेज में पहले बताऊँ, जैसे प्यारे बच्चे, ला 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 ला, वो खाना खा चुका है, खा चुका है। ठीक है बेटा, वह खाना खा चुका है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, वह खाना खा चुका है, कहने का मतलब ये हुआ कि खाना खाने का काम खत्म हो गया। एक बात बताओ, यह बेटा खाना खा चुका है ये, या फिर अभी भी खाना खा रहा है, ये बेटा खा रहा है, नहीं, गलत है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ वह खाना खा चुका है। तो बेटा हम कैसे बनाएंगे, वह की क्या है बेटा, ही के साथ क्या आता है, हैज, और हैज के साथ आती है बेटा थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। क्या होता है फिर बच्चे, ईटन होता है। तो ही हैज ईटन, खाना क्या होता है, फूड। तो हमें एक बात पता है, क्या हमें पता है फिर बच्चे, आपका हैज हो, आपका हैव हो, आपका हैड हो, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है फिर बच्चे, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है बेटा, और दूसरी बात ये है, हैज हैव के साथ बेटा एक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट। वो खाना खा चुका है ना, तो बेटा जो खाना खाने का काम है वो कंप्लीट हो गया। अब एक बात समझो, अब एक बात समझेंगे प्यारे बच्चे अच्छी तरीके से। खाना खाने का काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया ना। तो एक बात बताना प्यारे बच्चे, वह एक विद्यार्थी रहा है,
वह एक विद्यार्थी रहा है कि वह एक विद्यार्थी रह चुका है? बात समझो, वह एक विद्यार्थी रहा नहीं है, वह एक विद्यार्थी रह चुका है। तभी तो ये बात मैं कह रहा हूँ बेटा, रह चुका है, तभी तो मुझे पता चला, तभी ये बात कह रहा हूँ कि वह एक विद्यार्थी रहा है, मतलब विद्यार्थी पहले हो चुका, वो काम खत्म हो गया। अब देखो, तुम एक चोर रहे हो, कब मैं ये बात कह रहा हूँ? ये बात मैं तब कह रहा हूँ तुम एक चोर रह चुके हो, तब कह रहा हूँ भाई। तो एक बात बता फिर बच्चे, जब कहीं ना कहीं तुम की होता है यूँ और काम खत्म हो चुका है, तुम एक चोर रहे हो मतलब रह चुके हो, एक्शन खत्म हो गया। जिसमें एक्शन खत्म हो जाए वहाँ आता है हैज और हैव, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी बताया था पहले बच्चे हैज और हैव, तो हैज हैव के साथ आती है थर्ड फॉर्म। क्या आती है? थर्ड फॉर्म। एक बात समझना, तो बेटा आपकी होता है वी। क्या होता है? वी। वी की आईएनजी फॉर्म होता है प्यारे बच्चे वी। क्या होता है? वी। और वी की थर्ड फॉर्म होता है बेटा वी। क्या होता है? वी। क्या होता है? वी। तो समझना ध्यान से, तो हैव हैज ये कहते हैं मेरे साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो बेटा ये वी की ही तो थर्ड फॉर्म है। आइए यहाँ पर वी, क्या ये वी ए थी। मुझे उम्मीद है कि ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी कि ये हैज बीन और हैज बीन कहाँ से आया, क्योंकि बेटा जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पहले से वो काम हो चुका है, वहाँ हैज हैव आता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। बताओ समझ में आया बेटा? बोलो, आगे आना समझ में? कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं आया एक दो एग्जाम्पल और देखो, फिर बेटा आगे बढ़ाओ। देखो समझने की कोशिश करें पुत्र। देखो आगे देखो क्या दिया है, वह एक अपराधी नहीं रहा है। हमें पता चल चुका कि वह एक अपराधी नहीं रहा है। ये बात मैं कब कह रहा हूँ? ये बात मैं तब कह रहा हूँ कि वह एक अपराधी नहीं रहा है, मतलब अपराधी अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वह की क्या होता है करें बच्चे? ये होता है सर। ठीक है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ बेटा रहा रही आ जाए, मेन वर्ब नहीं दी। देखो मेन वर्ब दी होगी तो बेटा वहाँ आईएनजी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस बन जाएगा। अभी बताऊंगा आगे सारी चीज़। तो ही हैज, हैज के साथ बेटा थर्ड फॉर्म आएगी वी, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो बेटा नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट बीन। एक एक चीज़ समझाना मुझे गहराइयों से। जो बच्चे अपने आप को ये कहते हैं कि सर मैं तो इंग्लिश में भाई एक अक्षर भी नहीं जानता, बहुत कमज़ोर हूँ, तो उसके लिए ये बेटा बेसिक से करा रहा हूँ मैं कि कमज़ोर चीज़, कमज़ोर नाम की जो चीज़ है ना, वो आपके दिमाग से मुझे निकालनी है प्यारे बच्चे। तो देखो ही हैज नॉट बीन, नॉट हमेशा बीच में आता है। अब क्या बचा? एक अपराधी, तो प्यारे बच्चे मैं यहाँ कर दूंगा एक क्रिमिनल। ए क्रिमिनल, अरे भाई लिख जा, क्या गुस्सा हो रहा है अभी। चलो एक क्रिमिनल, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा भाई जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो बहुत सारे तब तक एग्जाम्पल कराऊंगा जब तक आप ये खुद नहीं कह दोगे कि सर समझ में आ गया। ठीक है, चलते हो आगे देखें भाई, आगे देखें। हो गया ना? आगे तेरे दिल भर पाने वाले। बेटा देखो, मेरे पिताजी एक किसान नहीं रहे। कितना शानदार सेंटेंस है प्यारे बच्चे। आप बाकी आगे गिरोगे मेरे पिताजी, अरे रहा रही इज एम आर, बस हो गया गलत। इज एम आर के पीछे पड़े रहे, हो गया गलत। ऐसे थोड़ी ना करना। कैसे करना है प्यारे बच्चे? थोड़ा सा चेंज कर लूँ क्या कलर? बच्चों देखो, मेरे पिताजी सब्जेक्ट का काम कर रहा ना, तो प्यारे बच्चे माई फादर क्या हो जाएगा? माई फादर। आप लोग कहोगे कि सर समझ में आ गया, आप खुद बोलोगे मेरे पिताजी के बेटा माई फादर। फिर कहाँ जाते हैं? पीछे। कहाँ जाते हैं? पीछे आगे भाई। और पीछे का मतलब वो पीछे नहीं, यहाँ नहीं, गलत रास्ते पर नहीं कर पीछे। माई फादर सिंगुलर है तो पहले इधर हैज बीन लगा ली भाई, नहीं है तो नॉट पहले आ जाएगा। बोल आएगा कि नहीं बेटा? हैज नॉट। अभी तो बताया था ऐसा सेंटेंस, बीन यहाँ आ गया। अब क्या बचा है? एक किसान, तो क्या लगा देंगे? एक की बेटा ए हो गया, किसान की क्या हो गया? फार्मर। फार्मर। बोलो अब आया समझ में? अरे सर मौज आ गई इन सेंटेंसों को, तो आगे न मौज भाई, आगे न मौज। चलो आगे देखो, आगे क्या दिया है? महात्मा गांधी एक महान पुरुष रहे थे। कई बार स्टोरी में आया है बच्चे, कई बार स्टोरी में आया है। ठीक है, जब मैं सेट कराता हूँ तो एक एक चीज़ पता रहता है। अब इसमें रहा रही रहे वॉज वर्क लगाओगे क्या? नहीं। एक बात समझो,
एक बात समझो, देखो आपको पता है क्या बच्चे, आपका होता है हैज और आपका होता है हैव। ये प्रेजेंट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट। बेटा इनका पास्ट फॉर्म क्या होता है? आप बताओगे सर हमें पता है पहले से, इसका पास्ट फॉर्म होता है हैड। क्या होता है? हैड होता है। तो एक बात देखो, फिर यहाँ पहले महात्मा गांधी का नाम लिख दो। महात्मा गांधी जी। अरे भाई महात्मा गांधी, ठीक है बेटा, सिंगुलर है ना, लेकिन पास्ट की बात कर रही है। अगर मैं ये कहता महात्मा गांधी एक महापुरुष रहे हैं, प्रेजेंट में होता है, जीन फटाक से लगा देता, यही हो गया बेटा पास्ट। रहे थे वो तो सम्मान के लिए लगा दिया, कुछ भी हो, दोनों के साथ हेड आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लगाएंगे बेटा हेड भी, हेड के साथ भी तो थर्ड फॉर्म आता है, तो बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है बेटा यहाँ। तो हेड भी एक महान पुरुष, तो भाई आप क्या लगा दोगे? बोलो क्या लगाओ? ए ग्रेट पर्सन। क्या लगा दोगे बेटा? ए ग्रेट पर्सन, ठीक है ना। क्या लगाओगे? ए ग्रेट पर्सन। तो यहाँ हो जाएगा कर बच्चे ए ग्रेट पर्सन। आपको भी भाई क्या बनना चाहिए? एक महापुरुष ही तो बनना चाहिए। देखो तो महात्मा गांधी हैड बीन ए ग्रेट पर्सन। हो गया ना? बोलो हो गया? कोई क्लियर? आप लिख रहे होंगे मुझे पता है, धीरे धीरे लिखेंगे भाई। कछुआ चाली जीतती है, चिंता थोड़ी ना करना। एक सोच रहा हुआ नहीं बाद में देखूंगा, तो बाद में देखेगा वो तो। तुम लिख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से लिख लो। मैं हट जाऊँ क्या? लो भाई लो लो लो। नहीं पीछे दीवार है भाई, लग जाएगी तो खून खून निकला या बना नहीं पाऊंगा वीडियो, ज़्यादा नहीं हट रहा, दिक्कत हो जाएगी। पहले कर देता हूँ तब हटूँगा, है ना। वह एक मूर्ख लड़का रहा है। एक दो तो कह रहे हैं मासा खून निकल गया। सोच रहे होंगे जरूर, नहीं बेटा ऐसा नहीं होने दूंगा मैं खुद को, है ना, ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो तो करते वही कि बेटा हे क्या लगाएंगे? ही वह एक मूर्ख लड़का रहा है। अब तो आप लोग कर दोगे सर, मुझसे पहले कर लिया होगा किसी ने, अगर नहीं किया होगा तो सोच रहे होंगे हमने तो मांड में ही कर लिया, होशियार हैं हम, हैं, पता है मुझे बहुत होशियार हो भाई। देखो हैज बी, ठीक है बेटा, ही हैज बी एक मूर्ख लड़का, तो भाई मैं यहाँ कर दूंगा ए फुलिश पर्सन, सॉरी ए फुलिश बॉय, ये या फूल भी कर सकते कुछ भी कर दो, ए फूल बॉय, कुछ नहीं था, टन 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 हो गया बताओ, ही हैज बी ए फूल बॉय हो गया। आगे देखो, मेरी माँ एक धार्मिक महिला रही थी। कितना अच्छा सेंटेंस है, मेरी माँ की बात हो रही है ना, और जब माँ की बात हो रहा भाई तो वहाँ तो आप लोगों को आग लगा देनी चाहिए। दुनिया का सबसे बढ़िया नाम है माँ, ठीक है बेटा। मेरी माँ एक धार्मिक महिला रही थी, तो बेटा मेरी माँ फटाफट से लगा दोगे माई मदर। अब तो भाई कुछ शेर हमारे ऐसे हैं तुरंत इसमें आग लगा देंगे। कर दिया हुआ कुछ नहीं था, मुझे पता पक्का कर दिया हुआ, क्योंकि अब बे है कहीं ना कहीं यहाँ रहा रही के चक्कर में, बॉय भर के चक्कर में नहीं पड़े। उन्हें पता है यहाँ पर मेन वर्ब नहीं थी, मेन वर्ब आ जाती तो यहाँ बॉय भर लगाते, यहाँ नहीं लगानी है। यहाँ माई मदर के साथ तो भाई पास्ट में है तो हेड भी लगाओगे, हेड वी, बोलो के लिए। तो बेटा माई मदर हैड बीन एक धार्मिक महिला, बेटा एक ही ये हो गया। धार्मिक क्या होता है बताओ ना, नहीं पता? चलो देखो इधर, रिलीजियस, RELIGIOUS, ठीक है। महिला की क्या लगाऊं, लेडी या वो है? अरे सर कुछ भी लगा दो ना, तो लो भाई कुछ भी लगा दिए। क्लियर है? आप लोग कहेंगे सर समझ में तो आ रहा है, थोड़ा राइटिंग सुधारो। प्यारे बच्चे इस पर राइटिंग क्या बताऊँ, मार्कर की हैबिट, इस पर हैबिट 2-4 दिन में आएगी ना। दूसरी क्लास में कर बच्चे ये अभी, तो राइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भाई पूर्ण रूप से हो सकता है कि नहीं लिख पा रहा हूँ, इस बात को मैं कबूल करता हूँ। चलिए अब आगे आ जाओ। हंस गए कि अरे मासा तुम्हारे तनते तो हमारा ही अच्छा है। हाँ बेटा मुझे पता तुम्हारा अच्छा है। आगे देखो, चलो 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 भाई, बहुत अच्छे सेंटेंस करेंगे अब। देखो देखो जरा देखो, क्लियर है ना। ये क्या कह रहा है बेटा, वह शहर में एक गायक रहा है। गांव में रहता तो अच्छा लगता, शहर में तो भाई रह ही लेगा। तो देखो वही की प्यार बच्चे ही क्या हो जाएगा, ही पास्ट की बात कर रहा ना, यहाँ मेन वर्ब नहीं दी, देखो बेटा नहीं प्रेजेंट में ये सब। वह शहर में एक गायक रहा है, सिंगुलर है ना, तो क्या लगाएंगे
हैज बीन, हैज बीन ए गायक, तो बेटा ए सिंगर, क्या हो जाएगा ए सिंगर। बोलो क्लियर, सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, बोलो बेटा एक बार तो बता दो, चिल्लाना थोड़ी ना है, आ रहा चिल्लाने लगेगा। ये हैज बीन ए सिंगर, बेटा शहर में, क्या बचा हुआ है शहर में, ए सिटी, हो गया ना क्लियर। बोलो बेटा बोलो। अब क्या करा, मेरी बहन एक कमज़ोर लड़की नहीं रही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहन कमज़ोर नहीं, अच्छी बात है ना। देखो बेटा माई क्या लगा हुआ प्यारे बच्चे, माई सिस्टर, एक एक चीज़ को देखना है, माई सिस्टर, फिर कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट को लिखने के बाद पीछे जाते हैं, कहाँ जाते हैं बेटा पीछे, ले भाई पीछे आ गया मैं कुछ भी मत सोच लेना, माई सिस्टर सिंगुलर है तो बेटा हैज, नहीं हमेशा बीच में आता, देख लो इधर उधर नहीं जाएगा, बीच में मरेगा, देखो नॉट, बीन कहाँ पे आएगा तेरे बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कह रहा, एक कमजोर लड़की, तो भाई हर बच्चा कर देगा, पूरा लिखना है ये, ऐसा नहीं इधर से चल रहे हो लड़की कमजोर एक, भाई मरवाओगे का, कोई कहेगा कैसा टीचर उल्टा सीधा पढ़ा रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर लिया करो ये चीज़ें बेटा। तो नॉट बीन हो गया, ए कमजोर की पहले बच्चे वीक होता है, क्या होता है पहले बच्चे वीक, ठीक है बेटा, वीक माने सकता भी होता है, यहाँ तो देखो होमोफॉन्स में मैं कराऊंगा बेटा, एक होता है वीक मान सकता और एक होता है वीक माने कमजोर, फटाफट से वीक लगा दो, ठीक है बेटा। वीक गर्ल, GIRL, बहुत ही धीरे धीरे करा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे साथी भी बैठे होंगे जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, तो मुझे जल्दबाजी तो करनी नहीं है, दिखाना नहीं है यहाँ पर कि प्रूव करूँ मैं, अरे मैं बहुत जल्दी करके रख दूँगा, नहीं बेटा इतनी जल्दबाजी कहाँ करनी है मुझे, तो भाई धीरे धीरे तो करना है। मेरा मित्र एक महान गायक रहा था, पास्ट में बात कर रहा, सबसे पहले बेटा मेरे मित्र की आप लगा दोगे, बोलो लगाओगे ना, तो भाई फ्रेंड, माई फ्रेंड, फिर कहाँ जाते हैं पीछे, सबसे आगे फिर सबसे पीछे, अरे सर कैसे पढ़ा रहे हो, सोच रहे होंगे कुछ तो भाई सब गद्दार टाइप के बच्चे, रहा था क्या लगा दूँ मैं बेटा, हेड बीन लगा दो फटाफट से बेटा, हेड बीन। अब क्या बचा है, एक महान गायक, क्या बचा फिर बच्चे, एक महान गायक, ठीक है ना, एक महान गायक बचा हुआ है, तो बेटा मैं लगा दूंगा ए ग्रेट, ए ग्रेट गायक की भाई बोलो ना क्या होता है सिंगर, कभी कभी मुझे भी बता दिया सिंगर होता है, बोलो समझ में आया, अच्छे से आया ना, मजाक तो नहीं कर रहे सर, अरे सर बच्चा था ना मैं छोटे पे, मैं भी कोई मैम वगैरह टीचर पूछते थे समझ आ गया तो बस यस सर ऐसे बोलता था, नहीं ये आदत भाई बुला दो, एक बार ऐसे मैंने यस सर कर दिया, प्रिंसिपल ने तो बात पकड़ के उठा लिया, वो दिन आज भी याद है, मैं तो भाई यस सर कहना भूल गया, और जिस दिन तुम यस सर कहना भूल जाओगे ना, धीरे धीरे ये वाली चीज़ सीख जाओगे है ना। चलो आगे देखो, आगे आगे क्या है भाई, चलो अब तुम भाई बताओ कर पा रहे हो कि नहीं, देखूं जरा देखूं, दो सेंटेंस आपका इंतजार कर रहे हैं फिर बच्चे, बोलो कर लोगे ना, मजाक एक तरफ सेंटेंस एक तरफ, खतरनाक तो नहीं है ज़्यादा बड़े, अरे सर अपने छोटे छोटे कर रहे थे हमें बड़े दे दिए, मैं ही कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन आपको करके दिखाना है, वह एक कमज़ोर महिला नहीं रही है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या, तुम एक सच्चे देशभक्त रहे हो, कितना अच्छा सेंटेंस है, तुम एक सच्चे देशभक्त रहे हो, अगर ये बात इंग्लिश में आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, कमेंट में मैं जरूर देखूंगा कि कितने बच्चे इनको कर पा रहे हैं, जो मैंने बेटा ये आपके सामने जो फैक्ट कराया है साथी, इसका मुझे रिजल्ट चाहिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 2 क्वेश्चन आपके लिए, बाकी के तो मैंने बेटा कर डाले हैं धीरे धीरे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज़ धीरे धीरे करेंगे बेटा, जल्दबाजी काम नहीं। तो ये भाई आपको करने हैं प्यारे बच्चे, एक इकाई 2 इकाई दोनों सेंटेंस आप करोगे घर के लिए, ये होमवर्क मान लो, आप क्या मान लो प्यारे बच्चे, होमवर्क घर का काम, ठीक है ना, कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज ये फैक्ट भी समझ में आया होगा। हम फैक्ट को
क्लियर करने के बाद ही कोर्स पे हाथ रखेंगे। जब तक मैं आपका बेसिक क्लियर नहीं करा देता तब तक मैं कोर्स नहीं कराऊंगा और टीचरों की तरह। ठीक है बेटा, मुझे कोर्स थोड़ी ना कराना, मुझे चीज़ों को सिखाना है पहले। बेटा हमें इतना बड़ा नहीं बनना कि हमें तो सब ये कुछ आता है। नहीं बेटा, आता है तो एक बार और कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी का नहीं करना। चलिए फिर बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इट इज़ सफिशिएंट टुडे, सी यू टुमारो ऑन नेक्स्ट